स्नातक धर्म कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के टॉपिक कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, इंग्लिश का जो टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, इसके बारे में जानेंगे। किसी भी चीज को जानने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। वो किस प्रकार हम कर सकते हैं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट यानी सीसीए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन। तो हमारा इसका सारा जो मेन मीनिंग बनता है वो क्या बनता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, इट मींस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम सीसीए भी बोलते हैं। इसके बाद हम इसके बाद आते हैं सीसीए होता क्या है। इट रेफर्स टू सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट that covers all aspect of students personality. It means हम CCA को सिर्फ दो लाइनों में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो विद्यार्थी का, जो हम सतत एवं मूल्यांकन के मेथड से विद्यार्थी का पूर्णतः मूल्यांकन करते हैं, जिसमें उसका सामाजिक, भावात्मक या स्टडी से रिलेटेड या किसी भी और तरीके की कोई भी साइकोमोटर स्किल्स हैं वो डेवलप करना, ये सभी जो आती हैं सभी चीजें हम एक स्टूडेंट के अंदर इस माध्यम से, सीसीए के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं। इसको हम बहुत ही रुचिकर तरीके से आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है कॉन्टिन्यूअस का अलग पोर्शन, कॉम्प्रिहेंसिव का अलग और असेसमेंट का अलग। इन तीनों चीजों के अंदर क्या होता है? पहला है continuous, regular and continuous activity conducted throughout the year. It means क्या है? जो continuous होता है यानी जो सतत व्यापक मूल्यांकन है, उसमें सतत की परिभाषा को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत वो चीजें आती है, वो एक्टिविटी आती है जो हम पूरे साल विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए उनके टेस्ट लेते हैं, चाहे वो वीकली टेस्ट हो, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो या 6 मंथ के हाउस एग्जाम हो। ये सभी चीजें जो है हमारी इन तरीके से हम कंटिन्यूअस जो हम इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, जो पूरा साल का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? सतत मूल्यांकन। इसमें मेथड कोई भी हो सकता है, जो हम पूरे साल में जो करते हैं कोई भी एक्टिविटी के थ्रू हो सकता है। मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर हम टेस्ट ले सकते हैं बच्चों का, या फिर हम कोई छोटा मतलब एग्जाम प्रिपेयर प्रैक्टिकली कर सकते हैं, किसी भी चीज का टेस्ट कर सकते हैं विद्यार्थी का, और ऑरली टेस्ट ले सकते हैं। तो हम इन चीजों के अंदर जो है वो क्या करते हैं कि ये हमारा जो पोर्शन होता है, कंटिन्यूअस जो प्रोसेस होता है, वो एक्टिविटी कंडक्ट जो हम करते हैं पूरा साल के अंदर, वो लगातार चलती रहती है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। यानी वो डे बाय डे भी हो सकता है, वो वीकली भी हो सकता है। ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक मूल्यांकन, यानी विस्तृत। किसी भी चीज का हम विस्तृत, हम एक विद्यार्थी को इस मेथड से क्या करवाते हैं? उनका मेंटल डेवलपमेंट करवाते हैं, उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, उसका फिजिकल यानी मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, शारीरिक विकास, जो हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए उस इवैल्यूएशन का करते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं विद्यार्थी की ऑल अराउंड डेवलपमेंट। ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन द सेंस की पूर्ण संपूर्ण विकास जो हम विद्यार्थी का करते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं? एक तरीके की असेसमेंट के थ्रू विद्यार्थी का जो है हम संपूर्ण विकास डेवलप करते हैं। थर्ड इसका जो पार्ट है असेसमेंट यानी मूल्यांकन।
कैसे करना है? Varieties of tools are used to assess the student progress. इसमें क्या है, असेसमेंट हम किस तरीके से, किस माध्यम से कर सकते हैं, उसके अंदर वो सभी टूल्स, वो सभी माध्यम आते हैं जिनके द्वारा हम विद्यार्थी का जो मूल्यांकन करते हैं, वो उनकी जो प्रोग्रेस है वो किस बेस पे, किस तरीके से आधारित होती है, वो चीजें हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब इसी में जो हम वैरायटीज ऑफ टूल्स में फर्स्ट हम ले सकते हैं क्या कि आपकी टेस्ट। सेकंड, अगर हमें मान लीजिए कि शारीरिक विकास करना है तो विद्यार्थी के जो है हम गेम्स में वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम उनका मेंटल लेवल अगर हम उसका डेवलप कर रहे हैं किसी भी विद्यार्थी का या सभी विद्यार्थियों का, तो उसके लिए हम क्या है क्विज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट्स में कोई भी एक्टिविटी हम करवा सकते हैं। सभी मतलब एक जो हम प्रोसेस यूज कर सकते हैं, जो पूरा साल के अंदर जो हम एक्टिविटी डिसाइड करते हैं, वो छोटी छोटी कोई एक्टिविटी है जैसे भाषण प्रतियोगिता है, उससे बच्चे का संपूर्ण विकास होता है, विद्यार्थी को बोलना आता है, विद्यार्थी को सुनने की क्षमता बढ़ती है, श्रवण कौशल विकसित होता है, बोलने वाला कौशल विकसित होता है। ठीक है, हमारे 4 जो है वो स्किल्स होती हैं, एक रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग स्किल्स। ये सभी चीजें जो है हम जो बच्चे को सिखाते हैं उनको हम इवेल्युएट CCA के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम बता सकते हैं। इससे जो है हमारा ये क्लियर होता है कि CCA है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। कंटिन्यूअस का हमने बता दिया, कॉम्प्रिहेंसिव का हमने बता दिया, असेसमेंट का हमने बता दिया। आफ्टर दैट हम चलते हैं इनकी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स टू मेकिंग असेसमेंट एंड इंटरनल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या है? टू मेकिंग असेसमेंट एंड इंटरनल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य। किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CCA में पहला है, हम विद्यार्थियों को जब CCA के माध्यम से यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के माध्यम से जब हम इवेल्युएट करते हैं तो वो क्या प्रोसेस है? एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी अधिगम कर्ता का जो एक पार्ट होता है। जैसे हम किसी विद्यार्थी को कोई भी चीज सिखाना चाहते हैं तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है। टीचिंग लर्निंग यानी एक विद्यार्थी को हमने क्या सिखाया है, क्या विद्यार्थी ने ग्रहण किया है, वो सब चीजें जो है किसमें आती है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर आती है। और इसका इवैल्यूएशन किस माध्यम से होता है? CCA के माध्यम से हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है टू प्रोवाइड स्कोप फॉर सेल्फ असेसमेंट। इसमें क्या है कि दूसरा आपका प्राप्य उद्देश्य क्या है कि यह जो है विद्यार्थियों को खुद की क्षमता का, खुद की इवैल्यूएशन कैसे करनी है और उसको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी विद्यार्थी में कम होती है, किसी विद्यार्थी में ज्यादा होती है, तो हम अपनी सेल्फ असेसमेंट के द्वारा उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट के भी बहुत से माध्यम होते हैं। विद्यार्थी बहुत मतलब साइलेंट वे में लाइब्रेरी में जाकर बैठ के पढ़ना और फिर उसी को अपने मतलब राइट डाउन करके देखना, वो अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करता है इस माध्यम से कि भाई उसको कितना आता है। वो किसी को सुनाने के माध्यम से भी हो सकता है उसको कितना आता है। ये तो होता है सब्जेक्ट रिलेटेड। लेकिन और जो चीजें होती हैं, मान लीजिए इमोशनल डेवलपमेंट है या आपका मेंटल डेवलपमेंट है या फिर आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, इन चीजों की असेसमेंट विद्यार्थी ग्राउंड में करता है, गेम्स के मैदान में करता है और आपके क्विज के माध्यम से करता है, या कोई भी प्रतियोगिता हमारे प्रांगण में अगर आयोजित की जाती है तो उन माध्यम से भी, या आप स्टेट लेवल पे या आप नेशनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उससे जो है उसका वो सेल्फ इवैल्यूएशन करता है कि हर एक चीज में जब विद्यार्थी पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो
या बाहर सामाजिक यानी सोसाइटी से रिलेटेड हो, या हम कहीं पे भी अगर हम अपनी जो हमने ज्ञान हमने अर्जित किया है उसको हम दूसरों के समक्ष पेश करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हमारा सेल्फ असेसमेंट भी होता है। अगर हम मान लीजिए हम अपनी सोसाइटी का ही एक उदाहरण लें, ठीक है, हम विद्यार्थियों को क्या पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को हम मोरल वैल्यूज भी सिखाते हैं। मोरल वैल्यूज जो है वो आपके सोसाइटी के अंदर बहुत कारगर सिद्ध होता है। कैसे होता है, मोरल वैल्यूज जो होती है वो नैतिक शिक्षा में विद्यार्थियों को अच्छे बुरे बड़े छोटे का सभी चीजों का ज्ञान करवाया जाता है। किससे किस तरीके से बात करनी है, किसको किस तरीके से आदर देना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए एक दूसरे के प्रति, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स के प्रति या कोलीग्स के प्रति या बाहर के लोगों के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए, वो सब चीजें हमारी एजुकेशन पे डिपेंड होती हैं। यदि विद्यार्थी वेल एजुकेटेड यानी उसको अच्छी शिक्षा अगर अपने फैमिली से, अपने स्कूल से, अपने कॉलेजेस से मिलती है, तो वो उसका जो है सेल्फ इवैल्यूएशन करने में भी सहायक हो सकती है। कैसे हो सकती है, यदि मान लीजिए विद्यार्थी के फैमिली में, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं फिलहाल, एक फैमिली में अगर हम देखा जाए विद्यार्थी को, एक फैमिली तो बहुत अच्छे से सभी चीजें मतलब सुबह उठना है, नमस्कार करना है सभी को, ठीक है, और मतलब प्रार्थना करनी है गॉड से कि भाई हमें अच्छी मतलब नैतिकता प्रदान करें, और दूसरा फिर बड़े छोटों का सभी का आदर करता है, और फिर वो बाहर कॉलेज से आता है सभी को प्रणाम करता है। ये होता है उनका सोसाइटी का जो पहला जो हमारा स्कूल होता है फैमिली, उससे। दूसरा क्या होता है, हम स्कूल से क्या ग्रहण करते हैं, हम बच्चों के साथ क्या व्यवहार है, विद्यार्थी का स्कूल के अंदर अपने ही मतलब सहपाठी से कैसा व्यवहार रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है, हम कहते हैं कि दोनों ही प्रकार के जो व्यवहार होते हैं, वो दोनों प्रकार के व्यवहारों का अगर हम मूल्यांकन करें तो किस प्रकार से हो सकता है, वो हम एक CCA के माध्यम से कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा टू हेल्प डेवलपिंग कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव स्किल्स जस्ट लाइक साइकोमोटर स्किल्स आल्सो। इसके अंदर क्या है कि यह जो है कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक और साइकोमोटर मतलब मनोज्ञानात्मक जो हमारी स्किल्स होती है, अवस्था होती है, उसको डेवलप करने में भी सहायक होती है। कैसे होती है, यदि विद्यार्थी किसी भी चीज को भी ग्रहण करता है तो सबसे पहले जो होती है वो कॉग्निटिव होती है, संज्ञानात्मक किसी भी चीज को हम इस तरीके से क्लियर करते हैं। साइकोमोटर मतलब मनोज्ञानात्मक यानी विद्यार्थी के सर्वप्रथम जो मस्तिष्क होता है उसमें सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का या उस कंसेप्ट को क्लियर करना होता है, तो हम उस चीज को जब क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करने के बाद ही हम उस चीज को बहुत अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं, और आफ्टर दैट ही हम उस चीज का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू ले एम्फेसिस ऑफ थ्रू आउट प्रोसेस एंड टू एम्फेसिस मेमोराइजेशन। इसमें क्या है, लास्ट पॉइंट है ये हमारा टू ले एम्फेसिस, यानी मतलब कि वो एक ऐसा प्रोसेस है CCA, जो एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी मेमोरीज को यानी आपकी याद करने की क्षमता को बढ़ाने पर जोर देता है। क्या करता है ये, जो आपका CCA कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जो है वो आपके मेमोरीज को शार्प करने में यानी कि आपकी याददाश्त को बढ़ाने में और ज्यादा समय तक किसी भी चीज को याद करने में आपका जो ये है CCA बहुत अच्छा मतलब एक रोल प्ले करता है इस चीज के अंदर, आपकी मेमोरीज को शार्प करने के अंदर। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज देखें किसी भी चीज में, ये तो आपकी स्टडी से बेस्ड है, स्टडी बेस्ड है, अगर हम इसको अगर हम नॉर्मल हमारी लाइफ में लें तो भी हमारे लिए कारगर सिद्ध होती है। किस प्रकार से होती है, पहला है किसी भी चीज को अगर आप लगातार करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, तो क्या होता है आप उसमें परफेक्शन हासिल कर लेते हैं।
और हमने सुना भी है, क्या सुना है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी जो भी चीज अगर हम बार बार करते हैं, किसी भी चीज का अध्ययन हम बार बार करते हैं या किसी भी चीज को हम प्रैक्टिकली बार बार करते हैं, तो उस चीज में कभी ना कभी हम महारत हासिल कर ही लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो है आपका एक मेमोराइजेशन को शार्प करने के लिए भी बहुत है, आपको प्रैक्टिस करवाता है। ये जो चीजें हैं रेगुलर एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटी जो है आपको डे बाय डे एक प्रैक्टिस करवाती है। प्रैक्टिस करने से जो है वो आपकी मेमोरी शार्प होती है और आप उसमें परफेक्ट होते हो। ये सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किसी भी तरीके से देख लीजिए आप, अगर हम लगातार किसी भी चीज को करते हैं, सपोज कीजिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटे स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम डीएड की क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये छोटे बच्चों को हमें पढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, हम फिलहाल मैं यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हम विद्यार्थी को, छोटे बच्चों को जैसे 3 डोर्स होते हैं, हम 3 डोर्स करवाते हैं। 3 डोर्स में क्या करवाना है, हमें बच्चे को हाथ पकड़ के ए फॉर एल्फाबेट लिखा देते हैं। फिर हम 3 डॉट लगाते हैं, धीरे धीरे पहले हम हाथ पकड़ के करवाते हैं, फिर बच्चे को डॉट बना करके करवाते हैं, फिर हम उसको आप करवाने के बाद बच्चा क्या है 3 डॉट अपने आप लगाना शुरू कर देता है, फिर 3 डॉट को मिलाना अपने आप शुरू कर देता है। तो वो क्या करता है, इस चीज की प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने के बाद वो क्या होता है, उसमें महारत हासिल कर लेता है। वो खुद का सेल्फ वैल्यूएशन भी करता है कि अब उसे ए फॉर एप्पल बनाना आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम अपने आगे के टॉपिक को, इसी को आगे कल टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम इसके पार्ट्स करेंगे। CCA के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ इसकी डिवाइडेशंस हैं कि वो कौन